डीडीसी के इंतखाबात ख़त्म हो गए, आपने वोट डाल लिया, आपका काम अब हो गया। अब आपकी बिजली, आपके पानी का और आपकी सड़क का मसला जो होगा वो आपको हम तक पहुंचाना है। साल हुई है तो तारा छिकियां ने कच्चियां तारा सकोटियां जमा हुई कोई महकमे वाले को दरखास्तां भी जो टोरियां के भाई चीड़ा नाल बदियां तो कोई नहीं है। गल ये कि वो आने गल ये कि तुस किराया देने जो असें गल ये कि खंबे जिसलै आए डिमांड आई ते उसलै दिस जोर पुंछ तक भी फेरे हैं लेकिन कुछ ने कख नहीं है कीता ना कोई महकमे वाले आज भी जिसलै जाओ तो दरखास्तां नहीं देता टोकरियां ही सट्टने जाने कोई पुछ पाल कोई कख नहीं करना। यानी हमसे मेरी मुराद ये नहीं कि मैं आपका कोई रहनुमा या लीडर हूँ, बल्कि हमसे मेरी मुराद है वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम पत्रकार जिन पत्रकारों को आप आम तौर पर जब सियासी तौर से आप दाएं बाएं कहीं जुड़े हुए हों तो आप गाली गलौज करते रहते हैं। अब चूंकि आपका काम ख़त्म हो गया, आपने वोट डाल लिया, अब आपको अपनी रूदाद, अपना रोना हमें सुनाना है। अब इसी यूँ समझ लीजिए कि शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत हुई है मेंढर के मनकोट ब्लॉक की पंचायत गानी से। एक ट्रांसफार्मर 100 केवीए का यतीम सा, बेयारो मददगार सा एक रोड के किनारे पे पड़ा हुआ है। आप इस ट्रांसफार्मर को देखिए और उसके बाद रुदाद सुनिए इस इलाके के लोगों की। वो आपको ये बताएंगे कि जनाब हमारे यहाँ ये ट्रांसफार्मर इसलिए यतीम है क्योंकि हमारे इलाके में आज भी जो बिजली की तार है वो खंबे पर नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर है। हमारे इलाके में पानी का आज भी प्रबंध ठीक तरीके से नहीं है क्योंकि जहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ मोटर चले, लोगों के घरों में पानी रेगुलरली जाए, ऐसा मुमकिन कैसे है। ठीक है, आपको अलादीन का चिराग रातों रात मत जगाइएगा जिसके बाद आप यूँ कहेंगे कि अलादीन का चिराग रात को हमने घिसा था और सुबह वहाँ बिजली आ गई। तो आप पहले इस यतीम ट्रांसफार्मर को देखिए। और ये अब एक और सवाल होगा, आया कहाँ से आपके पास ये उसी इलाके के कुछ गरीब लोगों ने हम तक ये वीडियो जो है एक स्मार्टफोन के ज़रिए पहुँचाई है। और मैं कहता हूँ भला हो स्मार्टफोन बनाने वाले का, और मुबारकबाद का मुस्तहिक मार्क जुकरबर्ग है और ये गूगल वाले, यूट्यूब वाले हैं कि जिन लोगों ने ये माध्यम, ये मैकेनिज्म तैयार किए कि हम आप तक ये रुदाद, ये आपका अफसाना, ये आपका रोना जो है सरकार तक पहुंचा पाते हैं। तो आप ये मनकोट ब्लॉक की पंचायत गानी का ये यतीम ट्रांसफार्मर ज़रा देखिए और साथ में सुनिए वहाँ के लोगों की रुदाद। हमारे बिजली महकमे वालों के ये देखिए, आप पोल देखिए और हमारे बिल आ रहे हैं 7-8 साल, 10 साल, 12 साल से बिल आ रहे हैं। मैं ए साहब के पास भी गया, मेरे 2 बिल आए थे, एक ही घर के 2 बिल आए थे। ये आप पोल की हालत देखिए और तारों की हालत देखिए। तो इन पोल और तारों पे मैंने जब ए साहब के पास मेंढर गया तो उन्होंने भगा दिया, जी आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल देना पड़ेगा। आपका बिल आ गया। मैंने बोला सर आपके ना ही उधर कोई पोल लगा हुआ है और ना ही आपने तार दी हुई है, प्लीज़ हमें, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें तार और पोल तो दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, तार और पोल जो लगी है वही, अगर आपके पास लाइट लगी है तो लगी है, बस आपको बिल देना पड़ेगा जी। और मेरे एक ही घर के 2 बिल भी आए। फिर मैं कटवाने के लिए गया तो एक तो शायद काटा है, अभी तक उधर गायब किया हुआ है, शायद फिर से आ जाए। लेकिन एक ही घर के 2-2 कनेक्शन दिए हुए हैं। हमारे मोहल्ले में कम से कम 20-25 पोल चाहिए। अच्छा शफीक साहब, आप ये बताएंगे कि कितने अरसे से आपकी ये लाइन लगी हुई है ये बिजली की और कितने अरसे से आप बिल दे रहे हैं? जनाब 12-13 साल हुई है तो तारा छिकियां ने कच्चियां तारा सकोटियां जमा हुई कोई महकमे वाले को दरखास्तां भी जो टोरियां के भाई चीड़ा नाल बदियां तो कोई नहीं है। गल ये कि वो आने गल ये कि तुस किराया देने जो असें गल ये कि खंबे जिसलै आए डिमांड आई ते उसलै दिस जोर पुंछ तक भी फेरे हैं लेकिन कुछ ने कख नहीं है कीता ना कोई। महकमे वाले आज भी जिसलै जाओ तो दरखास्तां नहीं देता टोकरियां ही सट्टने जाने, कोई पुछ पाल कोई कख नहीं करना। अच्छा, आपकी लाइन काफ़ी अरसे से लगी हुई है, जब भी कोई बारिश वगैरह होती है या कुछ भी होता है आपकी लाइनें टूट जाती हैं, खुद ठीक करनी पड़ती हैं। इस बारे में आपने महकमे वालों को बताया कुछ? बहुत बार बतलाया जी, लेकिन गल ये कि कोई अछने वास्ते तैयार नहीं होना। तारा त्रुटी जानियां, तारा सारियां भुइयां नहीं लगनियां। फिर दोबारा गल ये कि टंगी के हिसाब नाल हुण किराया लागू है। 12-13 साल तो सिक्योरिटी जमा, लेकिन कोई खंबा नहीं, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं है आज दिन तक मिला। ठीक है जनाब, ओके। सर आप ये बताएंगे कि कितने अरसे से आपकी लाइट चालू है और कितने अरसे से आप बिल दे रहे हैं? आपको
पोल भी नहीं दिया गया और तार भी नहीं दी गई। क्या आप बता सकते हैं कि किस वजह से आप कहाँ कहाँ गए, महकमे वालों को बताया कि नहीं बताया? सर हर महकमे को बताया, हम पुंछ मेंढर हर जगह गए, लेकिन कोई बिजली का महकमे वाला देने के लिए तैयार नहीं है। आप कितने अरसे से बिल दे रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से बिल दे रहे हैं आप, और महकमे वालों को बताया आपने कि ये हमारी कच्ची लाइनें लगी हुई हैं, आप पोल तार दो और फिर बिल दो? वो बोल रहे हैं स्कॉटिया आप सिर्फ बिल देते जो। तो आपने देख लिया, पंचायत गानी के लोगों से मेरी ये गुजारिश कि जनाब आपने ये रुदाद हम तक तो पहुंचाई है। आपका ये यतीम ट्रांसफार्मर हमने जम्मू कश्मीर को ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो जो भी आदमी स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है उन तमाम लोगों तक ये यतीम ट्रांसफार्मर हमने पहुंचाया है। और यकीन मानिए अफसोस का इजहार सभी ने करना है इस ट्रांसफार्मर को देखकर, और सब ने ये कहना है कि जनाब मेरी पंचायत का भी यही हाल है, मेरे इलाके का भी यही हाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आप डीडीसी के इंतखाबात में जब वोट डालते हैं तो क्या वलीउल्लाह बनाने के लिए वोट डालते हैं? क्या आप अपने इलाके में कोई बड़ा प्रधान बनाने के लिए वोट डालते हैं? क्या आप अपने इलाके में कोई बड़ा गुरुदेव चुनने वाले होते हैं जो आप वोट डालते हैं? आप वोट डालते वक्त उस कैंडिडेट को क्यों नहीं चुनते जिस कैंडिडेट की प्रायोरिटी आपकी गुर्बत को देखते हुए, आपके इलाके की गुर्बत को देखते हुए आपका ट्रांसफार्मर, आपकी रोड, आपका पानी, ये सब जिसकी प्रायोरिटीज हो, आप उन कैंडिडेट को क्यों नहीं ढूंढते? आप क्यों वोट देते वक्त जनाब इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में हैं, चलिए वोट डालना है, जनाब हमको देश के लिए ये करना है, देश के लिए ये वाला बलिदान देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चलिए वोट डालिए। जब आपकी प्राथमिकताएं, जब आपकी प्रायोरिटीज ये सब कुछ हैं, तो उसके बाद ये तवक्का और ये उम्मीद रखना कि आपकी बिजली की परेशानी होगी और वो आपका डीडीसी का मेंबर उठाएगा, ज़रा मुझे लगता है ज़्यादती है। अब ज़रा सोचिए, आपने वोट दिया है 370 को बचाने के लिए, कल अब 370 वाले के पास जब जो कैंडिडेट 370 के इस नारे को लेकर जीता है, आप चले जाएं और कह दें कि जनाब मेरे यहाँ बिजली का मसला है, वो आगे से कहेगा यार बिजली के लिए तो वोट ही नहीं दिया था, आपने 370 के लिए वोट दिया है कि 370 को वापस लाना है, तो मैं तो वही काम करूंगा, ये बिजली वाला काम मेरा नहीं है। अब जरा सोचिए, जहां पर आपने धर्म के नाम पर वोट दिया है वहां पर भी आपका हक नहीं बनता। आप जब जाएंगे कि जनाब मेरे यहाँ बिजली का मसला है, जनाब मेरे यहाँ पानी का मसला है, वो आगे से आपको ये कहेगा कि भाई वोट तो धर्म के नाम पर दिया है तो मैं तो धर्म को बचाने का काम करूंगा, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। इसीलिए प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज आपकी ये होनी चाहिए कि मेरा ट्रांसफार्मर यतीम सा रोड के जनाब किनारे पे पड़ा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर अभी तक लगा क्यों नहीं? इस इलाके के लोगों को बिजली की दिक्कत आ रही है, इस इलाके के लोगों की बिजली की दिक्कत दूर हो सकती है अगर ये ट्रांसफार्मर वहां पर लग जाए। दूसरा सवाल अब पीडीडी विभाग से, आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो हो गए, मगर आपकी लायकी और आपकी काबिलियत को सलाम है कि आपने एक ट्रांसफार्मर, जिन ट्रांसफार्मरों की ज़बरदस्त ज़रूरत जो है इस वक्त शहरों में है, आपने गांव के कोने में ट्रांसफार्मर पहुंचाया, सड़क के किनारे पर आपने पिछले 1 महीने से खड़ा करके रखा हुआ है। आप वाकई, मुझे लगता है आपकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी ताज़ीम की जाए, आपको मुझे लगता है जितना ज़्यादा धन्यवाद आपका किया जाए, मुझे लगता है वो कम है। क्या कमाल की अक्ल है आपकी कि आप ट्रांसफार्मर, इतनी कीमती चीज़ को आपने रोड के किनारे पे छोड़ रखा है, और ये इसलिए भी आपने छोड़ रखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है, 4G नहीं है। आप जानते हैं वीडियो अगर बेचारा कोई गरीब बनाएगा भी, वो चढ़ाएगा कहाँ से? वो लाइव नहीं कर सकता। यानी जब तक वीडियो मेरे ऑफिसर देखेंगे, जब तक सच्चाई लोगों को पता चलेगी, तब तक मैंने ये लगा दिया होगा। लेकिन अब तो 1 महीना हो गया, मुझे लगता है बड़ा लंबा अरसा हुआ है। तो आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कॉरपोरेशन तो हो गए, मगर आपकी चाल आज भी जो है ना, वो वही कछुए वाली चाल है। आप आज भी जो है खरगोश की चाल पर चलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, और ये मत कहिएगा जीता तो कछुआ था। वो कछुआ जीतता था, बड़ा पुराना जमाना था, तब कछुए की चाल ही लोग चला करते थे। ठीक है, अब खरगोश ही जीतते हैं। आप कछुआ जो मर्जी ले आए, वो बेचारा लाइन में पीछे ही रहेगा, आगे नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए गुजारिश ये कि मेंढर में मनकोट ब्लॉक तहसील पंचायत गानी, गुजारिश मेंढर के उन तमाम लीडरों से, उन तमाम दिग्गजों से जो डीडीसी के चुनाव अभी अभी जीते हैं,
जनाब बाकी कुछ आप करें ना करें, ये ट्रांसफार्मर ही कम से कम उठवा लें वहां से।